मैंने उस रात जो किया उसे कोई नहीं जानता, और शायद यही वजह है कि मेरी जिंदगी आज इस कड़वी सजा में फंसी है। हर सुबह आईने में मैं खुद को पहचान नहीं पाती, और वही आईना मुझे याद दिलाता है कि सच छिपाने का दाम कितना भयानक हो सकता है। मैं नीरा हूं, 35 साल की, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, सफेद होते बाल और वो खाली आंखें जो हमेशा किसी डर और पछतावे को छुपाती हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी दुनिया सब ठीक उसी तरह लगता है जैसे किसी और की तस्वीर में। लेकिन तस्वीर के पीछे की सच्चाई, वह जो मैंने 28 साल पहले छुपाई थी, आज मेरे हर सांस में दर्द बनकर मौजूद है। मैं आज यह कहानी इसलिए सुना रही हूं ताकि शायद मैं खुद को माफ कर सकूं, न किसी से सहानुभूति पाने के लिए, न किसी को दोष देने के लिए। यह सिर्फ मेरी सच्चाई है, कड़वी, दर्दनाक और अटल। 28 साल पहले मैंने एक गलत कदम उठाया, एक ऐसा कदम जिसकी कीमत आज तक मैं चुका रही हूं। उस रात का हर दृश्य मेरे दिमाग में एक फिल्म की तरह बार बार चल रहा है। मैं खुद को याद दिलाती हूं कि अगर मैंने सच बताया होता, शायद आज यह सब नहीं होता। लेकिन सच हमेशा आसान नहीं होता। सच छुपाने का दाम, नीरा, तुम्हें आखिरकार खुद ही भुगतना पड़ता है। और यह दाम मेरे लिए सिर्फ आजादी की कीमत नहीं, बल्कि मेरे परिवार की निश्चलता और मासूमियत की कीमत बन चुका है। आज सुबह जब मैं मेघा के कमरे में गई तो उसने मुझसे पूछा, माँ, आप हमेशा इतने चुप क्यों रहती हैं? क्या कोई बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं? उस सवाल ने मेरे सीने में एक ठंडी लकीर खींच दी। मेरे होंठ हिले नहीं, मैं सिर्फ मुस्कुराई। लेकिन उस मुस्कान के पीछे डर और अपराध दोनों थे। मैं जानती थी कि सच छुपाना अब और संभव नहीं है, लेकिन कहां से शुरू करूं? और क्या अब भी कोई मौका है कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं? उस सुबह के बाद मैं पूरे दिन अपने विचारों में फंसी रही। मेघा का सवाल मेरे कानों में गूंज रहा था, क्या कोई बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं? सच तो यह है कि मैं सच को इतना लंबे समय तक छुपाती रही कि अब वह मेरी असली पहचान बन चुका है। हर निर्णय, हर मुस्कान, हर झूठ, सब उसी गलती की गूंज है जो मैंने 28 साल पहले की थी। मैंने खुद से कहा, नीरा, अब और नहीं, सच का सामना करना पड़ेगा, चाहे कितनी भी सजा मिले, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। लेकिन सच्चाई अक्सर इतनी आसान नहीं होती। सच्चाई बताने का मतलब था कि मेरी जिंदगी के सबसे कीमती लोग, मेघा, राकेश और मेरा परिवार, शायद मुझे कभी माफ न करें। राकेश हमेशा मेरे लिए सही पति बने, लेकिन मैं जानती थी कि वह मेरे मन की असली बातें नहीं जानता, और वह सच छुपाने की शक्ति जो मैंने वर्षों तक अपने भीतर रखी थी, अब मुझे घेर रही थी। मेघा की मासूमियत ही मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उसकी हंसी, उसके सवाल, उसके सपने, सब पर मेरी सच्चाई का छाया पड़ा हुआ था। मुझे याद आया उस दिन का दृश्य जब अनमोल मेरे घर आया था। वह मेरा सबसे गहरा रहस्य था। अनमोल की आंखों में वह चमक जो कभी मेरे लिए प्यार थी, अब मेरे लिए डर बन चुकी थी। मैंने अनमोल को 28 साल पहले अपने जीवन से दूर किया था। क्यों? क्योंकि मैंने गलती की थी, और अब वह गलती मेरे सामने खड़ी थी। उस रात के बारे में सोचते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैं याद कर सकती थी कि कैसे मैंने सच को दबा दिया, कैसे मैंने खुद को और दूसरों को धोखा दिया। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, मुझे एहसास हुआ कि सच्चाई अब और छुपाई नहीं जा सकती। अनमोल का अचानक मेरे जीवन में आना यह संकेत था कि मेरी सजा अब शुरू हो चुकी थी। मैं अक्सर रात में जागती थी, कमरे में अंधेरा और चुप्पी, जैसे मेरे भीतर की हर भावना, हर डर, हर अपराध मुझे घेर रहा हो। मैं जानती थी कि अगर मैं अब सच कहूंगी तो शायद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अगर नहीं कहूंगी तो यह सजा जो मेरे लिए पहले से तय हो चुकी थी और भी भारी होगी। मेरे दिल में हमेशा सवाल उठते थे, क्या मैं अपने परिवार की खुशियां बर्बाद कर दूंगी? क्या मैं अपने पुराने प्यार की वजह से अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाऊंगी? लेकिन एक चीज स्पष्ट थी, मैं अब और नहीं छुप सकती। एक शाम जब राकेश और मेघा बाहर थे, अनमोल अचानक मेरे घर आया। दरवाजे की घंटी बजी,
और मैं जानती थी कि यह वही दिन है जब मेरी पुरानी गलती मुझे फिर से टकराएगी। मैंने दरवाजा खोला। मीरा, उसने धीरे कहा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन अब उसमें कुछ और था। कोई रहस्य, कोई गुस्सा और एक प्रश्न जो मैं जानती थी कि कभी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। अनमोल, तुम यहां क्यों? मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। अनमोल ने देखा कि मैं अब भी वही महिला हूं जो 28 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। उसने कहा, नीरा, तुमने जो किया उसके बाद तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों मुझे मेरे जीवन की सच्चाई से दूर रखा? उसका सवाल मेरे भीतर की चोट को और गहरा कर गया। मैं चुप रही। शब्द मेरे गले में अटक गए, लेकिन मैं जानती थी अब मुझे सच बताना होगा। अनमोल, मेरी आवाज फटी हुई थी। मैंने जो किया उसके लिए मुझे पछतावा है, और अब मुझे एहसास हो रहा है कि सच छुपाना ये सजा है। अनमोल की आंखों में नाराजगी और दर्द दोनों झलक रहे थे। नीरा, तुम्हारा सच अब तुम्हारे परिवार को भी छूने वाला है। तुम सच बताओगी या फिर यह और गहरा होगा? उस शब्दों ने मेरे भीतर की सारी डर और अपराध की भावनाओं को बाहर निकाल दिया। मैं समझ गई थी कि मेरी चुप्पी अब और नहीं चलेगी। रात भर मेरी नींद उड़ गई। अनमोल की उपस्थिति, उसका सवाल, मेरे परिवार की मासूमियत, सब मेरे दिमाग में घूमते रहे। मैं सोच रही थी, क्यों मैंने 28 साल पहले वह कदम उठाया? क्या सच छुपाना इतना भारी बोझ होना चाहिए? और अब क्या मैं इसे झेल पाऊंगी? मेरे दिल में डर और पछतावा दोनों थे। अगर मैंने सच कहा तो मेरे पूरे परिवार का विश्वास टूट सकता था। अगर मैंने नहीं कहा तो मेरी आत्मा सजा भुगतती रहेगी। अगले दिन मैंने खुद को हिम्मत दी। मेघा और राकेश दोनों घर पर थे। मैं उन्हें लिविंग रूम में बुलाया और बैठते ही मैंने कहा, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है, एक सच जिसे मैंने 28 साल तक छुपाया है। मेघा की आंखों में मासूम सवाल था। राकेश की नजरें मेरी ओर थीं, शांत पर गंभीर। नीरा, राकेश ने धीरे कहा, क्या बात है? मैंने गहरी सांस ली और शुरू किया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहती थी। 28 साल पहले मैंने एक गलती की थी, एक ऐसा कदम उठाया जो हमारे परिवार और कुछ लोगों के लिए बहुत भारी साबित हुआ। मैंने सच छुपाया और अब मुझे एहसास हो रहा है कि यह छुपाना ही मेरी सबसे बड़ी सजा थी। मेघा की आंखों में पहले तो भ्रम था, फिर धीरे धीरे डर। माँ, क्या यह सच है? उसकी आवाज डर और चिंता में मिली हुई थी। राकेश ने अपनी चेहरा गंभीर किया। नीरा, हम समझना चाहते हैं, लेकिन यह सच कितना बड़ा है? मैं उन्हें पूरी कहानी बताने लगी। अनमोल के साथ मेरी गलती, मेरा डर और सच छुपाने के कारण जो भी हुआ। मेघा बार बार सिर झुकाती रही और राकेश की आंखों में दर्द और निराशा दोनों झलक रहे थे। सच सामने आने के बाद जो हल्की राहत मुझे महसूस हुई थी, वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। मेघा ने मुझसे दूरी बनाना शुरू किया। राकेश बार बार मुझे सवालों की झड़ी लगा रहे थे। हमारी जिंदगी के साथ आपने खेला, नीरा, आपने यह क्यों किया? मैं चुप रही। शब्द मेरे गले में फंस गए। मेरी आत्मा का बोझ जो 28 साल तक भीतर दबा रहा, अब बाहर आ चुका था। और मुझे एहसास हुआ कि सजा केवल यह नहीं थी कि सच छुपाया, बल्कि यह कि अब मेरे अपनों का विश्वास टूट चुका था। अगले कुछ हफ्तों में घर में तनाव बढ़ता गया। मेरी नींद चली गई। हर पल मैं यह सोचती रहती कि क्या मेरे पास सब कुछ ठीक करने का मौका है। अनमोल की उपस्थिति, मेरी गलती, परिवार की नाराजगी, सब मिलकर मेरी जिंदगी को उस जाल में फंसा चुके थे जिसे मैंने खुद बुना था। और यही वह मोड़ था जब मैंने समझा, सच छुपाने का बोझ कभी नहीं छुपता। ये हमेशा हमारे सामने खड़ा रहता है, चाहे हम चाहें या न चाहें। सच्चाई सामने आने के बाद घर में जो हलचल थी, उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि सज्जा का मतलब केवल दर्द नहीं, बल्कि सीख भी होता है। मेघा ने मुझसे दूरी बनाई,
लेकिन उसकी मासूम आंखों में अब जिज्ञासा और धीरे धीरे समझ दिखाई देने लगी। राकेश ने भी कुछ समय लिया, लेकिन उसकी बातें अब कठोर नहीं बल्कि गंभीर और सोच समझ कर थीं। मैंने खुद को बार बार याद दिलाया, नीरा, सच छुपाना आसान होता है, लेकिन इसका बोझ हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। इसे समय पर स्वीकारना ही सबसे बड़ा साहस है। आज मैं अपने कमरे में खड़ी हूं, खिड़की से आती ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही है। मैं अब उस नीरा नहीं रही जो डर और अपराध में फंसी थी। मैं अब वही नीरा हूं जिसने अपने परिवार और खुद से सच्चाई का सामना किया। मेरी सजा, जो मेरे भीतर वर्षों तक जलती रही, अब एक सीख और अनुभव बन चुकी है। मैं जानती हूं कि कुछ रिश्ते अब पहले जैसे नहीं होंगे, लेकिन सच की राह पर चलना ही मेरी असली आजादी है। सच को छुपाना हमेशा आसान लगता है। हम सोचते हैं कि कोई नहीं जान पाएगा, कि हमारी गलती छुप जाएगी, लेकिन सच हमेशा अपनी छाया के साथ आता है। सच छुपाना आपको मजबूर करता है, यह आपके परिवार और प्रियजनों को भी प्रभावित करता है, और अंत में आपको खुद ही अपनी सजा भुगतनी पड़ती है। अगर मैं यह कहानी आपसे साझा कर रही हूं, तो यह सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि एक सीख भी है। सच से मत भागो। सच की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यही राह आपको शांति और असली आजादी देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे रहस्यमय, सस्पेंसफुल और भावनात्मक कन्फेशन शेयर करूं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सच, और हर सच सीख देता है, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो।